चंदर, क्या हुआ चंदर को? चंदर, क्या हुआ मेरे भाई को? बेचारे को किसी ने मार मार के बेहोश कर दिया। हाँ। किसने मारा चंदर को? कौन थे वो लोग? तो यही है मेरी माँ की बर्बादी करने वाला कमीना। जी चाहता इसे मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूं। क्या बात है किरण? चंदर को क्या हुआ? तो यही है वो दुर्गा देवी जिसने मेरी माँ को इस घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जी चाहता है इस चुड़ैल का भी गला घोट दूं। क्या बात है माँ? पिताजी, शक्ल से तो सीधे साधे लगते हैं, मगर पता नहीं इन लोगों के साथ रहकर ये भी सबकी बातों में आ गए हो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चंदा, इसे ऐसी हालत में यहाँ लाया कौन? ये लड़की। एसके साहब, ये जंग जज्बात की है, जिसमें शरीर से भी ज्यादा चोट मुझे उनके दिलों पर देनी है। सिर्फ घर पर ही नहीं, घर में रहने वालों के दिलों में दरारें डालनी है मुझे, जिसका प्लान मेरे दिल में है। मगर तुम तो उस घर से लौट आई। साहिल से टकराकर मौज भी लौट आती है, लेकिन जब वही मौज तूफान बनकर साहिल से टकराती है तो सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। कल सुबह का सूरज तो निकलने दो एसके साहब, दुर्गा निवास में मेरे ही नाम के चर्चे होंगे। अब समझ में आया कि कल रात को वो गायब क्यों हो गई। वो चंदर को उठाकर क्या लाई कि तुम लोग उसकी तारीफ करते थकते ही नहीं। अब देख लिया ना उसका हमदर्दी से भरा कमीनापन। कितनी कीमती घड़ी मार के ले गई वो। नहीं दुर्गा जी नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसे मेरी घड़ी मारनी होती तो वो मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ घर तक क्यों ले आती? चंदर बेटे, ये सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग। और यहाँ इंसान पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। पैसों के लिए अपना ईमान बेचे, उनमें से मैं नहीं हूं। माफ कीजिए, इस कलयुग में भी सत्यवादी लोग जीते हैं। ये रही वो घड़ी जो कल के हंगामे में जमीन पर गिर गई थी और जल्दबाजी में मैं लौटाना भूल गई। थैंक्स। क्यों, डूब गई ना अब भी सोच में? पहचान ली इसकी असलियत? असलियत जानने के लिए ही तो हम सोच में डूबे हुए हैं। हमने कहीं तुम्हें देखा है? मुझे? अरे माँ जी, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे। मैं एक अनाथ हूँ, पिछले 1 साल से शहर में आई हूँ। आपका और आपके खानदान का बहुत नाम सुना है। सुना है आप गरीबों को बहुत चाहती हैं। आपके दिल में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। जिंदगी में मेरी बस एक ही तमन्ना थी, आपसे मुलाकात करने की, जो भगवान ने पूरी कर दी। अगर तुम्हारी और कोई तमन्ना होगी तो भगवान वो भी पूरी कर देगा बेटी। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी तमन्ना तो तुझे रोड पे लाने की है चुड़ैल। तूने ही आशीर्वाद दे दिया है। भगवान करे तेरी काली जबान सच हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मधु। मधु बेटी, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। एहसान का बदला तो मांगना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी में कभी कभी इंसान लाचार हो जाता है। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? हर गरीब की एक ही मजबूरी होती है, बेकारी। पिछले 7 महीने से मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। नौकरी? नौकरी में क्या परेशानी है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखने में तो बिल्कुल उषा जैसी लगती है। उषा।
सर? कुछ नहीं। मिस्टर साठे, ये जो नई टाइपिस्ट है, इसे किसने रखवाया है? चंदर साहब और बड़ी मालकिन ने रखवाया है। मधु नाम है उसका। अच्छी। क्या हुआ सर? तुम्हें देखकर मुझे मेरे अपने याद आ गए। अपनों की याद तो आनी ही चाहिए सर, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों को यूं भूल जाते हैं जैसे लोग स्लेट पर लिखकर मिटा देते हैं। सुनो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बचपन में ही माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सरस्वती शर्मा। बधाई हो। थैंक यू। बैठिए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमें फिर से टिकट मिलेगी। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था पार्टी के पास, इसलिए बरसों के बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैडम, आपके सिवा किसी और उम्मीदवार में वो दम नहीं कि अपोजिशन पार्टी के मिस्टर नागवानी को हरा सके। बस अब तो ये इलेक्शन जीतकर आपको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल कर दी है, इसमें हमारी और पार्टी की भलाई है। ये सब आप लोगों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है मिस्टर शिंदे। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते। 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 कांग्रेचुलेशंस दुर्गा जी। थैंक यू मधु। लगता है तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। देखो ना, तुम्हारे कदम पड़ते ही आज हमें शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा कांटा चुभ गया। फूलों में कांटे तो होते ही है ना दुर्गा जी। तुम सच कहती हो मधु, सपनों को साकार करने के लिए कांटों पर चलना ही पड़ता है। तेरे सपने तो मैं पूरे करूंगी दुर्गा बाई। सुनो मधु, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब दूसरी चाल को भी अच्छी तरह से समझ लो। मैंने बैंक मैनेजर नायक को सब कुछ समझा दिया है। तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रवि से मिलाना। ओके? ओके। क्या फिर से टिकट मिला है? मेरी बात मानो माँ, तो इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। बेटे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए ही तो ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम ब्याज से पैसे उठाओ या बैंक से लोन ले लो, कुछ भी करो, वरना ऐसा मौका दोबारा अब हाथ नहीं लगेगा। हमें लगता है वो लड़की मधु है ना, हमारे लिए बहुत लकी है। कम इन। सर, अपने बैंक के मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए मिस्टर नाइक, बैठिए। थैंक यू। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि साहब, आपने वो जो हमारे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन मांगा था ना, वो हमारे हेड ऑफिस ने सैंक्शन कर दिया है। ये रहे उसके पेपर्स। वेरी गुड। रवि बेटे, हमने कहा था ना कि मधु हमारे लिए बहुत लकी है। थैंक यू मिस्टर नायक, आपने तो हमारी परेशानियों का बोझ उतार दिया। माय प्लेजर। बोझ तो अभी उतरा है दुर्गा बाई, बाद में देखना ऐसी वाट लगा दूंगी कि तू सीधे अस्पताल की खाट पकड़ लेगी।